और गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या है देश की सुरक्षा का हाल, देखिए हमारी खास पेशकश मिशन 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस से पहले हिंदुस्तान पर नापाक नजरें गड़ चुकी हैं। खुफिया एजेंसियों ने बाकायदा आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। आईबी ने आतंक के कोड भी डिकोड किए हैं। बताया जा रहा है कि 23 जनवरी को 23 जगहों पर आतंकी हमले की साजिश रची गई है और इसे देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। राजधानी दिल्ली में जबरदस्त किलेबंदी की गई है। सड़क से लेकर मॉल तक चप्पे चप्पे पर पहरा है। उधर पठानकोट में आज फिर सीमा पर घुसपैठ की साजिश हुई, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। एक संदिग्ध सुरक्षा बल की गोली से मौत हो गई, जबकि कोहरे का फायदा उठाकर 2 घुसपैठिए पाकिस्तान सीमा की ओर भाग गए। राजधानी दिल्ली में मॉल की सुरक्षा की ग्राउंड रियलिटी क्या है, बता रहे हैं आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हमेशा ही आतंकियों का खतरा बना होता है, लेकिन अगर 26 जनवरी करीब हो या 15 अगस्त करीब हो तो जाहिर तौर पर यह खतरा बढ़ जाता है। अभी पिछले कुछ ही दिनों के अंदर खुफिया एजेंसियों ने राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर के लिए कई सारे अलर्ट जारी किए हैं। इन अलर्ट्स में सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जो मॉल हैं, मॉल्स खासकर जो दिल्ली और एनसीआर के जो मॉल्स हैं उनके नाम का जिक्र किया गया है कि आतंकी इनको अपना टारगेट बना सकते हैं। इस वक्त हम एनसीआर के एक बड़े मॉल ईडीएम मॉल के बाहर गेट पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री गेट है यहाँ पर गार्ड्स मौजूद तो होते हैं, गाड़ियों की चेकिंग भी की जाती है प्रॉपर तरीके से गाड़ियाँ जब आती हैं, लेकिन अगर हम बात करें किसी तरीके के कि मेटल डिटेक्टर हो, अगर डिग्गी खोल के गाड़ी चेक की जाती है, लेकिन उस गाड़ी में क्या रखा हुआ है मेटल डिटेक्टर नहीं होता है, पूरी तरीके से ट्रेन गार्ड मौजूद नहीं होते हैं। तो ऐसे में जो ये सारी जो सुरक्षा की कवायद मॉल्स की ओर से प्रोवाइड की जाती हैं वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी ही कही जा सकती है। हाँ, जो लोग पेडेस्ट्रियन, जो लोग अकेले चल के आते हैं मॉल में एंट्री के वक्त, वहाँ पर तो बाकायदा मेटल डिटेक्टर लगा करके लोगों की चेकिंग की जाती है, लेकिन जो गाड़ियाँ जाती हैं सिर्फ डिग्गी खोल करके एक फॉर्मेलिटी भर पूरी कर ली जाती है। जाहिर तौर पर ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो अपने आने वाले एरिया में किस तरीके से सुरक्षा होनी है, क्या गाइडलाइंस हैं, वो उनको निश्चित करे ताकि जो भी मॉल्स हैं या फिर कोई बड़ी जगहें हैं वहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कैमरामैन सिद्धार्थ गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा। 26 जनवरी के मौके पर आतंकियों के निशाने पर रेलवे स्टेशन भी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का क्या हाल है, आज तक संवाददाता चिराग गोठी ने लिया जायजा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में 4 आतंकियों को पकड़ा है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चारों आतंकवादी के 3 टारगेट थे। पहला टारगेट था ट्रेन को उड़ाना, और वो भी रुड़की हरिद्वार की। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। हम यहाँ की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी टाइट है। रेलवे पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और जितने भी बैग होकर आ रहे हैं वो स्कैन होकर आ रहे हैं। जो स्कैनिंग मशीन है वो लगी हुई है। इसके अलावा रेलवे पुलिस की जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ तैनात हैं और आप देख सकते हैं कि वो भी सिक्योरिटी जो है अपने चेक कर रही है। जिस तरह से आतंकवादियों को पकड़ा गया है, उन्होंने 3 टारगेट्स बताए थे, जिनमें एक रेलवे जो है ट्रेन को, रुड़की हरिद्वार ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा जो अर्धकुंभ है उसको टारगेट करने की बात कही गई थी। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी जो है वो टारगेट करने की बात कही गई थी। अब इसको लेकर सिक्योरिटी काफी टाइट है। गणतंत्र दिवस भी पास है, ऐसे में जो सुरक्षा कर्मी है न केवल वो अभ्यास कर रहे हैं बल्कि साथ साथ जो प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, इसके अलावा तमाम ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग आते हैं वहां की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। कैमरामैन प्रवीण शाह के साथ चिराग गोठी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली, आज तक। आतंकियों के निशाने पर सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई भी है। आज तक संवाददाता मुनीश चंद्र पांडे ने ग्राउंड रियलिटी का जायजा लिया। आतंकियों के निशाने पर रहने वाली मुंबई इस वक्त हाई अलर्ट पर है। 26 जनवरी नजदीक आ रही है और कहीं न कहीं मुंबई पुलिस को डर है कि आतंकी मुंबई को अपना निशाना बना सकते हैं। उसके बाद से मुंबई में जो सुरक्षा है उसे चाक चौबंद कर दिया गया है। जितने भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं, यानी कि अगर मॉल्स की बात कर लें, चौपाटीज की बात कर लें या फिर उसके बाद स्टेशन की बात कर लें, तो वहाँ की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उसी तरीके के एक मॉल के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोई भी शख्स आता है सबसे पहले उसकी गहन तरीके से छानबीन होती है। अगर कोई सामान लेकर आ रहा है तो उसकी छानबीन होती है। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर हिदायत दी हुई है कि जो कोई भी शख्स आता है उसे मेटल डिटेक्टर के थ्रू होकर ही जाना पड़ेगा। उसके सामान की जांच होगी और जो कोई भी मॉल इस
प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगा, रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और हाल ही में कुछ मॉल्स के ऊपर कार्रवाई भी हुई है। उसके अलावा मुंबई के CST, VT, दादर स्टेशन की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मुंबई के दोनों एयरपोर्ट, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, वहां की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर अफवाहों का बाजार भी अब गर्म होना शुरू हो गया है, क्योंकि हाल ही में खबर आई थी कि पवन हंस के हेलीकॉप्टर के एक पायलट ने 6 पैराग्लाइडर्स को मुंबई के समंदर के ऊपर देखा हुआ था। उसके अलावा एयर इंडिया के एक पैसेंजर ने 3 पैराग्लाइडर्स को फ्लाइट के ऊपर से मुंबई के ऊपर मंडराते हुए देखा था। तो उसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, लेकिन मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया है कि मुंबई पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी तरह से किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें, डरने की जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। मुंबई के बाद सीधे लिए चलेंगे आपको पिंक सिटी जयपुर, जहां पर सुरक्षा का हाल बता रहे हैं शरद कुमार। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं, जो आने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म के अंदर या बाहर सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। जयपुर में म्यूजियम हो या फिर एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट पर तो धारा 144 लगा दी गई है। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ देखी जा सकती है। हालांकि जितनी भीड़ होती है यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर, उस तरह से उतनी मौजूदगी नहीं है जैसे ये प्रतीक्षालय है। यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, केवल रेलवे प्लेटफॉर्म पर अंदर जाने के लिए चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। लेकिन बाहर अगर कोई गाड़ी लेकर आता है या फिर प्रतीक्षालय में जाता है या पूछताछ पे जाता है, ऐसी जगहों पर सुरक्षा काफी नहीं दिख रही है। हालांकि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान हैं वो पार्किंग एरिया में जरूर घूम रहे हैं। तो पहले की तुलना में सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद दिख रही है, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ पुलिस की ज्यादातर कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और वहीं लखनऊ में सुरक्षा का क्या हाल है, बता रहे हैं आज तक संवाददाता अनूप श्रीवास्तव। IS की धमकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे को देखते हुए लखनऊ में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखनऊ के एक प्रतिष्ठित मॉल के बाहर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तलाशी वगैरह हो रही है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है, बावजूद इसके जो है सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर, और सतर्कता और जो को अपेक्षा आज कुछ बढ़ी हुई हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे सुरक्षाकर्मी जो यहाँ पर गेट पर मौजूद हैं। उनमें से हमारे साथ मौजूद है सुरक्षा अधिकारी प्रीतपाल सिंह, इस वे मॉल के जो कि सुरक्षा अधिकारी हैं। प्रीतपाल जी, ये बताइए कि एक धमकी आई है, उस धमकी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के जो इंतजाम है यहाँ पर क्या क्या किए आपने? तो सुरक्षा के इंतजाम सारे कड़े कर दिए हम लोगों ने। जितने भी जो भी हमारे फ्रिस्किंग पॉइंट हैं, जो भी हमारे चेकिंग पॉइंट हैं, उनको प्रॉपर तरीके से बता रखा है कि कोई भी ऐसी एनिमेशन, कोई भी ऐसा कोई सामान जिसके जो अंदर जाए, जो प्रॉब्लम क्रिएट करा है, वो सब अंदर नहीं जाएंगे। और जो भी हमारे व्हीकल जो पार्किंग में आते हैं, व्हीकल प्रॉपर तरीके से चेक होते हैं। उनकी डिग्गी, उनके पूरा मिरर लगा के पूरा चेक करवा रहे हैं। किसी भी कोई ऐसा कोई पर्सन जो बिना चेक करके जाए, किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। टोलो न्यूज के हवाले से आई खबर के मुताबिक दारुल अमन रोड पर यह धमाका हुआ है। चश्मदीदों की माने तो यह धमाका कार में हुआ है। काबुल में रूसी दूतावास के बाद